तो भोला बाबा की सवारी क्या है? बसहा। कौन सी सवारी है? आपके गांव का नाम क्या है? कितना पवित्र नाम है यार। हाँ? आपके गांव का कितना पवित्र नाम है? मैंने कहीं जाना हो बाबा को तो बिना बसहा के जा नहीं सकते। तो मैंने आपके गांव के बिना बाबा का काम चलने वाला है ये नहीं है। इसीलिए मैं बसहा ग्रामवासी को व्यास गादी से नमन करता हूं। अभी जो आप हम सुन रहे हैं, कौन कथा सुन रहे हैं? ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। ये कौन ग्रंथ है? कौन कथा है? अमर ग्रंथ है, अमर कथा है। नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की कौन सा ग्रंथ है? याद करिए। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे राम मेरे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे राम राम राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम राजा राम, राजा राम राधे श्याम। सीताराम राजा राम, राजा राम राधे श्याम। भागवत भगवान की जय, अमर ग्रंथ की जय हो, अमर कथा की जय हो। ऐसे हमारे सुखदेव भगवान हैं
जो अमर कथा जानते हैं। इस धराधाम पर भगवान आते हैं समय समय। अर्जुन, मैं कब कब आता हूं दुनिया में? अर्जुन को बोले, अर्जुन मैं आता हूं कब कब? यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा माने जब जब, धर्मस्य माने धर्म का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, जब जब धर्म की हानि होती है, घटता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं आता हूं। क्या करता हूं? परित्राणाय साधूनां, साधु का कल्याण करता हूं। विनाशाय च दुष्कृतां, पापियों का नाश करता हूं। और क्या करता हूं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करता हूं। संभवामि युगे युगे, अर्जुन युग युग में मैं आता हूं। तो हमारे ठाकुर कितने बार आए हैं? 24 बार आना है ठाकुर को धरती पर। कितने बार आना है? और सौभाग्य की बात देखिए कि 24 बार में 24 बार भारत में आया। अमेरिका में नहीं आए, फ्रांस, चीन, जापान में नहीं आए। क्या गौरव की बात है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। हम भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं। कैसा ये देश है जहाँ सत्य, अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता डेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। दुनिया में 200 समथिंग देश है, कोई अपना देश को माता बोलता है? अमेरिका माता की जय बोल सुने हैं, चीन माता की जय, जापान माता। लेकिन देखिए हम लोग कहां जन्म लिए? भारत माता की जय। वंदे मातरम।
भगवान के 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतार कहां? भारत। अब बताइए, समय तो 7 दिन का दिए आप हमको, आज तीसरा दिन है, 18,000 श्लोक है, संभव है कहना कि 4 घंटा में हम कह पाएंगे? बताइए, तब तो संक्षेप करना पड़ेगा। 24 अवतार का नाम जानिए कौन कौन आए। सबसे पहले सृष्टि के सबसे पहले भगवान का अवतार 4 मुनि कुमार के रूप में हुआ है। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि। दूसरा में शुकर अवतार हुआ, तीसरा में नारद अवतार, चौथा में नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ देव का अवतार, राजा पृथु का अवतार, मत्स्यावतार, भगवान मछली बने। याद रखिएगा, मछली का दर्शन बड़ा शुभ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान मछली का अवतार लिए। आप यात्रा कहीं कर रहे हैं, अब मछली आप देख लिए, तो उस दिन आपकी यात्रा मंगलमय होने वाली है। मछली का दर्शन शुभकारी होता है, मंगलकारी होता है, लेकिन खाना गड़बड़ होता है। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, हम सही बात बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताइए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक कंकर चला जाएगा मुंह में तो कितना कष्ट होता है। अब मछली का इतना इतना बड़ा कांट सीधे हजम कर जाता है, और कहीं टेढ़ा मेरा हो गया तब क्या होगा? बड़ा सा मछली खाए और कांट अंदर में गया, कहीं इधर उधर हो गया तब क्या होगा? कई बार हो जाता है ऐसा, ऑपरेशन करना पड़ता है, अल्सर हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। तो मछली का दर्शन शुभ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों के आशीर्वाद से हम विज्ञान जानते हैं। मछली हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। तो आप विज्ञान बोलेगा, हम भी जानते हैं, बोलेगा जिसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, विज्ञान बोलता है प्रोटीन होता है, तो दाल में भी प्रोटीन होता है, दूध में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, मैं विज्ञान से पूछूंगा कि बताओ, दांत जो डिजाइन किए हैं, सबका दांत एक है कि अलग अलग है? बता दीजिए। गाय का दांत, मानव का दांत, बकरी का दांत, बाघ का, कुत्ता का, बिल्ली का, सबका एक दांत है कि अलग अलग? तो जिसका जो काम है, जो भोजन है, उस हिसाब से दांत भगवान बनाए। अच्छा, अब आइए, बच्चा अन्न खाएगा तो अन्न खाने से पहले दांत देते हैं कि नहीं देते हैं? पहले दांत की पहले अन्न। बच्चा 6 महीने के बाद यदि खाएगा वो अन्न, तो अन्न खाने से पहले दांत दे देते हैं। तो हम लोगों का जो दांत जो डिजाइन किया गया है, वो मांसाहारी के लिए दांत नहीं डिजाइन है। अच्छा, मोटरसाइकिल में कोई मिट्टी तेल डाला है? क्यों नहीं डाला? वो तो सस्ता पड़ता है। अरे, पेट्रोल महंगा होता है, मिट्टी तेल भी ईंधन है, डाल दीजिए। तो ना, मोटरसाइकिल में डालेंगे तो केवल 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 पेट्रोल डालेंगे, और ना डीजल, ना मिट्टी तेल डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। इस शरीर में डीजल भी डालो, पेट्रोल भी डालो, मिट्टी तेल भी डालो, और कभी लकड़ी भी लगा दो, कभी कोयला भी दे दो, जो मन करे सो डालो। आप बताइए, अपना गाड़ी में नहीं डालिएगा सिर्फ एक ईंधन, ये अपना शरीर के साथ बताइए, ये ईमानदारी हो रहा है? ईमानदारी हो रहा है? इसका प्रमाण है, आपके सामने में मैं बैठता हूं 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बैठता हूं मैं। आप 18 बार क्यों उठते हैं? खान पान सही नहीं है, मिर्च मसाला। देखिए, शरीर के लिए जो उचित भोजन है वो दीजिएगा। तो मत्स्य अवतार भगवान का हुआ है, मछली का दर्शन शुभ होता है, लेकिन खाना शुभ। बकरी मत खाइए, ये सब चीज नहीं खाना चाहिए। अब आइए,
कच्छप अवतार, भगवान कछुआ बने हैं। मैं फिर आपको बता दूं, भगवान मछली बने, कच्छप बने, सुअर बने, फिर धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास भगवान अवतार, रामा अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्धा अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, एक अवतार बचा है जिसका नाम है कल्कि अवतार, जो इसमें आएंगे। तो 23 अवतार हो चुका है और एक अवतार बाकी है। तो ये हमारे भगवान क्यों आते हैं? संत का कल्याण करने के लिए और पापी का नाश करने के लिए। वेद व्यास 17 पुराण लिखे हैं। कितना पुराण लिखे? 17। महाभारत रचना किए, लेकिन मन में शांति नहीं है, शांति नहीं। एक दिन नारद बाबा आए हैं, तो नारद बाबा पूछे, व्यास जी आपका मन प्रसन्न तो है ना? आपको देख रहे हैं कि मन थोड़ा सा उदास दिख रहा है चेहरा। बोले हाँ भगवान, बात ही कुछ ऐसी है। आपको या हमको तकलीफ किस बात की है वो पता ही नहीं चलता। अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर के पास जो हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे दवा नहीं देगा। आप बड़े डॉक्टर के पास जाइए तो जांच लिखेगा, पहले अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब लिखेगा, एक्सरे। माने आपको बीमारी क्या है तब तो दवाई। तो आप जो दुखी हैं सो क्यों दुखी हैं, इसका तो कभी सोचिएगा ना। अभी व्यास जी दुखी हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमको बीमारी कौन सा है। तो बीमारी ना पता चले तो इलाज कैसे हो, बता दीजिए। हम लोग कभी चिंतन ही नहीं करते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। हाँ या ना बाबूजी? क्यों? कभी स्थिर दिमाग करके शांति से बैठ के सोचिए कि मैं दुखी क्यों, परेशान क्यों। घर भी है, भोजन भी है, वस्त्र भी है, गाड़ी भी है, सब, फिर भी दुखी क्यों, सोचिएगा ना। नारद जी बोले कि व्यास जी, मुझे जैसे लग रहा है कि आप दुखी क्यों हैं। आपने 17 पुराण की रचना आपके द्वारा हुई है, आपने की। महाभारत की रचना की, उसमें ज्यादा कपट है, पेच पांच इधर उधर है। मुझे लगता है कि आप अभी तक ऐसे ग्रंथों की रचना नहीं किए हैं जिसमें भगवान के निर्मल यश का वर्णन हो, प्रेममयी लीला का वर्णन हो। मुझे लग रहा है व्यास जी, अपना अनुभव, उनको लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए आप दुखी हैं। बाबूजी, मेरे जीवन को गीता का एक श्लोक, रामचरितमानस का 2 चौपाई बदल दिया। हम बदल लिए रास्ता, नहीं तो हम भी आज नौकर रहते। नौकरी करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, गवर्नमेंट सर्विस क्या बोलते हैं उसको? सरकारी नौकरी क्या बोलते हैं? लेकिन है तो नौकर, किसी के अधीन में रहना पड़ता है, तो हम भी नौकरी करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि नौकरी करने से तो रुपया मिलेगा, लेकिन भक्ति तो हम नहीं कर पाएंगे, किसी के अधीन हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास तो इतनी योग्यता है कि मैं रुपया कमा सकता हूं, लेकिन अपने अधीन में रहूंगा तो भक्ति करूंगा। तो कौन सा चौपाई था? देखिए, 2 चौपाई मेरे जीवन को बदला है। जैसे भी नारद जी कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है, मेरा अनुभव, आप
नहीं, अनुभव समझ रहे हैं ना कि उस डॉक्टर के पास गए थे तो ये बीमारी ठीक हो गई, तो आप भी किसी को सलाह दीजिएगा आपको ये हो रहा है, हाँ हम गए थे, आप वहां जाइए ठीक हो जाएगा ना। अनुभव आपका होता है ना अनुभव। भोला बाबा पार्वती से कहते, ऐ पार्वती मैं अपना अनुभव करता हूं। क्या भोला बाबा पार्वती से बोले? मैं सोचा कि भोला बाबा का बात मानूं कि दुनिया का बात मानूं। निर्णय किया कि ना, भोला बाबा के बात को मानना है। क्या बाबा बोलते हैं? हो मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पार्वती उमा कहूँ मैं, हे उमा अनुभव अपना, मुझे जो अनुभव हुआ है सत हरि भजन जगत सब सपना। है पार्वती, अजय सपना किसको कहते हैं? आप रात में देखते हैं स्वप्न कि हम राजा हो गए, नींद खुलती है तो आपको लगता है हम कहाँ कुछ, या राजा को लगता है हम भिखारी हो गए। तो कितना देर के लिए राजा, कितना देर के लिए भिखारी? केवल 2-4 घंटा के लिए, बाद बाकी अब जो है सो है। आया ना? ऐसे ये दुनिया 2-4 घंटे के लिए है। ये चमक दमक कितने दिनों के लिए है साहब? कुछ वर्षों के लिए, बाद बाकी आप वही जाएंगे। बोले पार्वती ये दुनिया सपना, भजन अपना। हनुमान जी बोले कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है कोई जो राम रचि राखा, को करि तर बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी बोले विपत्ति क्या है? जिस समय में भगवान का भजन ना हो वो क्या है? विपत्ति। नारद जी बोलते हैं व्यास जी आप दुखी क्यों हैं पता है? भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया आप। बोले मैं अपना अनुभव बताता हूं। व्यास जी बोले क्या बोले? अब देखिए अपना अनुभव बता रहे हैं। आपका अनुभव कारगर होगा, किसी का सुना हुआ कहा हुआ वो कारगर नहीं होता है। आपको जो फील हुआ है, जो आप समझे हैं, वो ज्यादा कारगर होता है। तो बोले कि मैं पिछले जन्म में, नारद जी अपनी कहानी कहते हैं, आप अपना अनुभव, कि पिछले जन्म में मैं वेदवादी
ब्राह्मणों के यहां मेरी मां दासी थी, उनका मैं लड़का था। और मेरी मां दासी थी तो वो झाड़ू पोछा वो सब करती थी। उसी गांव में वर्षा ऋतु में चातुर्मास होता था। चातुर्मास करने के लिए संत भगवान आए। मुझे बचपन से खेल कूद में मन नहीं लगता था, मेरा मन ज्यादा चंचल नहीं था। मुझे लगा दी गई सेवा में। किनकी सेवा में? संतों, उसी संतों की सेवा में। ध्यान से सुनिए, नारद जी क्या बोले? हमको कहां लगा दिया गया? किसकी सेवा में? संतों की सेवा में। मैं क्या करता? बाबा थोड़ा सा पानी लाता, झाड़ू लगा देता, थाली धो देता, संत की सेवा करता। हाँ, आपका अन्न, आपका धन, आपका शरीर यदि संतों की सेवा में लगता है तो मानव जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। मैं जो यहां बैठा हूं संतों के चरणों की धूली लेके आया। जहां कहीं भी सत्संग होता था, मैं जब पढ़ता था पटना में, तो दो काम करता था, झाड़ू लगाना और संतों के चरण पादुका चप्पल जूता को ठीक से रखना। ये मेरा काम था, सेवा। आज उस संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से इधर हम आ गए। तो मैं श्री प्रसाद जी या जो भागवत में चंदा दिए हैं, जो रुपया दिए हैं, चाहे 1500, 2000, 5000 शरीर से सेवा किए, सबको व्यास गादी से हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। ये धन का सदुपयोग लक्ष्मी जी को जब नारायण की सेवा में लगाते हैं तो लक्ष्मी जी खुश हो जाती है, वो धन बढ़ता है। तो उस वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने के लिए संत आए। अब मेरी मां दासी थी, मैं उनकी सेवा में लग गया, टहल करता, उनकी सेवा करता। ए व्यास जी, एक दिन की बात, संत लोग जो भंडारा हुआ, प्रसाद बच गया, मैं उनकी अनुमति से प्रसाद खा लिया, तो मेरा मन निर्मल हो गया। क्या हो गया? आप अपने से साधना करिए और संत के सानिध्य में करिए, तो 5 वर्ष करिएगा अपने से साधना, वो कुछ दिन संत के संग में रहेंगे, वो बहुत फर्क डालेगा। वो अपने घर में खाना खाते हैं, भोज भंडारा में खाते हैं, वही गोभी का सब्जी रहता है, दाल भात, कौन अच्छा लगता है बताइए? जब 10 आदमी बैठ के खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। नारद जी बोलते, व्यास जी, मैं वो प्रसाद, संतों का जो प्रसाद खाया, मन निर्मल हो गया। और वो महात्मा जी जाने लगे तो हमको उपदेश दिए, ज्ञान का उपदेश दिए। मैं कल बता रहा था कि माला का मतलब है भगवान की प्राप्ति। जैसे लाइसेंस है, गाड़ी का लाइसेंस है, इसका मतलब होता है ड्राइवर ना। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? ड्राइवर, आप गाड़ी चालक। ऐसे ही किसी के गर्दन में माला है। अच्छा, सिंदूर का मतलब क्या होता है? विवाहित। किसी के माथे में सिंदूर, महिला के माथे में सिंदूर है, इसका मतलब क्या है? उस महिला का विवाह हो गया, विवाहित महिला है। आया ना? सुहागिन महिला है, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति के गर्दन में माला है, इसका मतलब है कि वो भगवान के रास्ते में चलने का संकल्प कर लिया। हम लोग के क्या सोच के माला लिए? बताइए, क्या सोच के माला लिए? यही गड़बड़ करते हैं, सोच में गड़बड़ है। चलो माला ले लिए, बाबा बन गए, चलो हो गया, भंडारा खाओ, कहानी खत्म। अरे गाड़ी का ड्राइवर लाइसेंस है तो गाड़ी ना चलाइएगा।
अरे ये बच्चा लोग इतना मेहनत करके सीखा है। हम हमेशा रहते हैं इन्हीं लोगों के साथ में। हमको नहीं आता है बजाना, कुछ भी नहीं आता इसमें से। क्यों? तो हम सीख भी नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिए। ये बच्चा लोग इतना मेहनत करके सीखा है तो नहीं बजाएगा तो जो भी सीखा वो भी चला जाएगा। आप जो लाइसेंस बनवाए, ड्राइवरिंग लाइसेंस, तो गाड़ी चलाइएगा ना। किराना दुकान खोले हैं तो आप किराना दुकान चलाइएगा ना? नहीं चलाएगा। जमीन है तो खेती करिएगा ना। तो आप जो माला लिए तो भक्ति में आगे बढ़िएगा ना, भगवान की तरफ आगे बढ़िएगा ना। सो नहीं, माला ले लिया, भंडारा खाओ, बस हो गया। आप क्या बाके बिहारी, भंडारा भी खाइए और भक्ति भी करिए, मजा आ जाएगा। जिनके घर में जाइए, मौका है, उनको भी भगत बनाइए, अपना पार्टी को जनाधार बढ़ाइए। सब अपना अपना पार्टी बढ़ाता है क्या? जी पार्टी क्यों इतना कमजोर? जिस घर में भंडारा खाने जाते हैं उसमें अपना पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं? अपना दल बढ़ाना चाहिए कि नहीं? कार्यकर्ता बढ़ाना चाहिए कि नहीं? बढ़ाना चाहिए। मन में रखिए कि जिसके घर में भंडारा करें उसको एक आदमी को बुआजी बनाएंगे। तब हुआ भंडारा का मतलब हुआ। खा के आ जाइएगा, फिर वैसे को वैसे मछली खाएगा, मुर्गा खाएगा, तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा ना। तब तो हम लोग हार जाएंगे, बाबाजी का पार्टी हार जाएगा। इसलिए बाबा लोग ध्यान दीजिए। तो वो ज्ञान का उपदेश किए। संत लोग जब जाने लगे तो ज्ञान का उपदेश दिए, मंत्र दीक्षा लिए, माला दिए, सब कुछ। बोले हमको भगवान मिल गया। बोले कैसे मिल गया? आप तो बच्चे थे। व्यास जी सवाल किया, आप तो बच्चे थे। बोले हुआ ऐसे कि मेरी माँ एक दिन गाय दूहने के लिए संध्या में गई और उनको सांप काट लिया, मर गई। पता है सांप किसको काटता है? सबको नहीं काटता है। आयु जब पूर्ण हो गया किसी का, तब वो प्रेरणा होता है सांप को, ऐसे नहीं काटता। तो नारद बोले कि मेरी माँ को सांप काट लिया। तो मेरी माँ चल वशिष्ठ, मैं क्या हो गया? अकेला। अब मैं अकेला हो गया तो मैं घर से निकला। किसके लिए निकला? भगवान के लिए, भक्ति के लिए। जाते जाते घने जंगल में गया और घने जंगल में जाके एक बट वृक्ष था। वहां उसके बगल में एक तालाब में कुलाचमन करके जलपान करके बैठ गया और गुरुजी जो बताए थे सो ध्यान करने लगा। ध्यान करते 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 ध्यानस्थ हो गया। आंख से अश्रुधारा बहने लगी। व्यास जी देह की सुधि नहीं रही, आनंद आ गया। जब मैं ध्यानस्थ हो गया, आंख से अश्रुधारा बह रही है, उसी क्षण भगवान कुछ क्षण के लिए हृदय में प्रकट हो गए, लेकिन फिर अंतर ध्यान हो गए। और जब वो अंतर ध्यान हो गए तो मैं फिर प्रयास किया कि कैसे उनका दर्शन हो, जो रूप हम देखे थे। फिर आकाशवाणी हुई, बोले खेद है ऐ वत्स कि इस जन्म में मेरा दर्शन तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वासनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी इच्छाएं बाकी हैं।
भगवान किसको मिलते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन बिजली कौन दी, मैं शरीर को छोड़ा, मेरा शरीर छूट गया, फिर मैं भगवान का पार्षद बन गया। इसीलिए व्यास जी आप भगवान की ऐसी कथा लिखिए जिसमें भगवान के प्रेममयी लीला का वर्णन हो। तो व्यास जी ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नामक उनका आश्रम है, वहां आए हैं और लिखना प्रारंभ किए हैं। परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना किए हैं। भागवत संहिता का निर्माण करके पुनरावृत्ति करके अपने निवृत्ति परायण सुखदेव जी को पढ़ाए हैं। अब इधर आ जाइए, परीक्षित की तरफ आते हैं कि कहने वाले सुखदेव भगवान हैं, वक्ता। अब श्रोता कौन है उनका परिचय लेते हैं। मैया भागवत भगवान की जय। अब ये सुनने वाला श्रोता कौन है? जरा बहुत मार्मिक कथा है। महाभारत की लड़ाई हो रही थी। एक बात मेरी मां ध्यान रखिएगा, झगड़ा करने का जब मन करे तो महाभारत को याद करिएगा। हम लोग कितना बड़ा झगड़ा करेंगे, महाभारत से बड़ा झगड़ा नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं हो सकता। उसमें खून की नदी बह गई। संत का निचोड़ सुन लीजिए तब झगड़ा करिएगा। जो झगड़ा करने का मन करता है जिनको, वो पहले सुन लीजिए और तब मन करे तो करिएगा। झगड़ा अशुभ होता है। क्या होता है? जहां पर किचकिच है, गाली गलौज है, झगड़ा है, अमर्यादा है, बड़े का सम्मान छोटा नहीं करता है, समझिए यहां पर अब हरास होगा, अवनति होगी, यहां पर समस्या होगी। ठीक है? झगड़ा कबहु न कीजिए। मेरी मां, बड़ा कौन? झगड़ा करने वाला या सुनने वाला? जो दो गाली सुन लिया, परिवार में जो सह लिया, इस धरती माँ के ऊपर में पैखाना, पेशाब, कोदाल, हल क्या क्या चलाते हैं, कितना सहनशील है धरती माँ। तब फसल देती है, सोना उगता है। जो आदमी सहनशील है महान है। झगड़ा कबहु न कीजिए, सब सन रखिए प्रीत। सबसे दोस्ती रखिए। काहे? दो बात सुन लीजिए। झगड़े में घर जात है, घर का नाश हो जाएगा। सत्य वचन परती। दो बात सुन लीजिए, सह लीजिए। महाभारत की लड़ाई, कौरव पक्ष में सब मर गए। 3 महारथी, दुर्योधन घायल है नारायण सरोवर के तट पर, और 3 महारथी बचा कौरव लोग। धर्म पर चलने का देखिए लाभ, अधर्म पर चलने का लाभ। 100 भाई दुर्योधन था। कितना भाई था? 100। उनके पक्ष में भीष्म पितामह जैसे अजय महारथी इच्छा मृत्यु का वरदान लिए। कोई मारने वाला धरती पर नहीं था। वो महारथी का साथ द्रोणाचार्य जैसे अजय महारथी, कृपाचार्य,
कर्ण, अश्वत्थामा। लेकिन आज हालत देखिए, अधर्म किसी का नाश कौन करता है? कोई व्यक्ति किसी का नाश नहीं करता है साहब। आपका अधर्म, आपका पाप आपको नाश करने के लिए पर्याप्त है। कहां भागिएगा? जंगल में आप यदि धर्म किए रहेंगे तो वहां पर सुख सुविधा पहुंच जाएगी। और आप यदि अपने घर में इसी कैमरा में है और कर्म खराब है तो फिर वहां भी शांति नहीं मिलेगी। 100 भाई में एक भी नहीं बचा, 99 मारा गया। क्यों मरा? अधर्म। 5 पांडव में से 5 पांडव में से एक भी नहीं मरा। 5 के 5 और एकदम स्वस्थ है, अच्छा है, चकाचक है। क्यों? धर्म साथ में। जो धर्म का आश्रय लेगा, आप लोग तो विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभव होगा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया, मार सके ना को। जब परमात्मा आपको रखना चाहेंगे तो संसार कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और परमात्मा न रखना चाहे तो कोई आपको बचा भी नहीं सकता। अधर्म के कारण, दुर्योधन अहंकार के कारण आज जंघा टूटी पड़ी है नारायण सरोवर के निकट। और कौन आया है? अश्वत्थामा आया, कृतवर्मा, कृपाचार्य, 3 बच्चे सब मारे गए। बोले, अश्वत्थामा बोलता है, मित्र क्या करूं? बोले, मेरे दुश्मन का सिर ला दो, आराम से मरूंगा। देखिए, मरने के समय में भी मारना चाह रहा था। मेरे दुश्मन का सिर ला दो। तो अश्वत्थामा बोलता है कि तू लोग इतने बड़े बड़े महारथी थे तो कोई सिर लाए? हमसे होगा? इतने सारे से नहीं हुआ तो हमसे कैसे हो जाएगा? बोले, चाहे जैसे हो, चाहे माने जागृत अवस्था में ना हो, सोया रहेगा तब ला। बोले, हाँ ये तो हो सकता है। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य चला है। आज विजय की रात है। पांडव शिविर में उत्सव का माहौल है, लेकिन सब आनंद में विभोर है, लेकिन कन्हैया को चैन नहीं है। आप यदि अपनी जीवन के डोरी को कन्हैया को सौंप दीजिए तो निश्चिंत हो जाइएगा। अब सौंप दिया इस ए ठाकुर, ए मेरे कन्हैया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया अब
सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे चरणों 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 में। प्यारे, आप करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। हम लोग किसके सहारे आते हैं, कहीं जाते हैं किसके बल पर? उसी के कन्हैया के बल पर जाते हैं। कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, अब खिलाएगा कि भूखे रखेगा, वो जाना। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। बाबूजी, लेकिन आज तक ये कन्हैया भूखा नहीं रखा, सब दिन खिलाया है। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। जब आप सौंप देते हैं भार, तो क्या होता है? चिंता नहीं रहती है। हार तुम्हारे हाथों में 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 और जीत तुम्हारे हाथों में। और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सरकार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसे हमारे ठाकुर हैं। अपना अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अब प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
तो ऐसे पांडव के शिविर में आनंद का माहौल है। तो कन्हैया बोले क्या कि आज अपने शिविर में नहीं सोएंगे। सबको बोले चलो दूसरे शिविर में सोते हैं। लेकिन सब बात मान लिया, लेकिन पांडव के बेटा लोग बात नहीं माना। कोई बाप का बात न माने तो पिता क्या करेगा बताइए? पिता तो बोलेगा ना, आपके गार्जियन कोई हैं, बोलेगा ना कि बुआ ये काम नहीं करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन जबरदस्ती वो करेगा तो वो जाने, उसका काम जाने। सब मान लिया बात, लेकिन पांडव के बच्चे नहीं माने, उसी शिविर में सोया। भगवान तो जानते थे कि आज गड़बड़ होने वाला है। अश्वत्थामा आया, कृतवर्मा कृपाचार्य, एक आदमी गेट पर आया, अश्वत्थामा घुस गया। पहरेदार जो था प्रहरी, उसको मारा, बाण मारा, मर गया। अंदर घुसा युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर के जैसे, भीम का बेटा भीम के जैसे, अर्जुन का बेटा अर्जुन के जैसे, नकुल सहदेव का बेटा नकुल सहदेव के जैसे। उनको लगा क्या कि ये भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर सोया हुआ है। सबको खचा खच करके काट लिया, दाई दाई करके काटा। काट के उसको वस्त्र में लेके गया। मित्र मित्र तुम्हारे दुश्मन का सिर लाए। तो बोले मेरे दुश्मन का सिर ला। तो दुर्योधन का सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे था? भीम से। तो भीम का सिर दिया। तो ऐसे अचेत अवस्था में, वो तो गिरा था ना, ऐसे दबाया ना तो दब गया, रोने लगा। बोले जा, अनर्थ कर दिया। अरे तो भीम का सिर नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ से भीम का सिर दबता नहीं, ये तो दब गया, उसका बेटा का सिर है। दुखी होके मर गया दुर्योधन। अब जिसके 5 बेटा को सिर धड़ से अलग कर दिया हो, उसके दिल पर क्या गुजरेगा, जरा विचार करो। हम आप कहते हैं कि हमको कष्ट है, तो भगवान को पुकारते हैं। अब भगवान तो साथे में है, हमको बता दीजिए 2000 रुपया खो जाए ना तो उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। कष्ट, बहुत कष्ट साहब, 100 रुपया में बहुत कष्ट। लेकिन यहाँ 5 बेटा को मारा गया है, युवा बेटा को मारा गया है, उस माँ पर क्या गुजरी होगी बताइए। सुबह होते बिलक बिलक के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, पागल जैसे करने लगी। अर्जुन बोलता, कल्याणी तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब इस आततायु को सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हारे चरणों में भेंट करूंगा। आतताई किसको कहते हैं पता है? आग जो लगा देता है किसी के घर में, किसी गांव में, वो आतताई है। बिना मतलब का आग लगा दिया किसी के घर में, गांव में, उसको बंद कर देना चाहिए, उसको जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया। आतताई में आता है वो। जहर देके किसी को मारा है तो वो भी आतताई है, उसको मारने में पाप नहीं। बुरी नियत से हाथ में शस्त्र रखा है किसी को अहित करने के लिए, वो भी आतताई। धन लूट लेने वाला वो भी आतताई, किसी का खेत और स्त्री छीनने वाला वो भी आतताई। अच्छा, रावण क्या किया था? विद्वान था, धनवान था, बलवान था, लेकिन किसी के स्त्री का अपहरण कर लिया था तो मारा गया। तो बोले आतताई को जीना ठीक नहीं है। अब भगवान कन्हैया और अर्जुन निकले हैं, किसको? जो मारा है उसको पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा देख रहा है कि आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, तो भागने लगा। कहां भागेगा? चोरी करके, गलत काम करके आप कहां भागिएगा? दुनिया के किसी कोना में रहिएगा तो आपको तो याद रखिएगा। तो
अर्जुन जो ही आ रहा, देखा कि आ रहा है कि भागने लगा कि अब देखता है कि पकड़ लेगा, तो सोचा अब नहीं बचेंगे, तो ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र चलाया तो बोले भगवान ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो भगवान बोले तुम ही चला दो। ये भी ध्यान करके ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराया। अश्वत्थामा को लौटाना नहीं आता था, अब टकराएगा, दो बम फूटेगा तो नाश होगा कि नहीं होगा? कोई चलाए, कोई देश चलाए, यदि बम चला तो ऊर्जा बढ़ेगी, उष्मा बढ़ जाएगी, तो नाश होगा कि नहीं होगा? तो भगवान कहते हैं कि दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा लो, लौटा लिया। अब उसको पकड़े हैं, किसको पकड़े हैं? अश्वत्थामा को। ऐसे पहुंचे हुए संत रविदास, जो साक्षात गंगा मैया प्रकट होती थी, उनका क्या कहना है सुनिए। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। क्या बोले हैं रविदास? ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं बाबा व्यास हूं, मेरा व्यवहार खराब हो जाएगा तो कोई पूजा करेगा? बताइए, किसी संत का व्यवहार खराब हो जाए तो पूजा करेगा कोई? किसी नेताजी का व्यवहार खराब हो जाए तो पूजा करेगा लोग? नेताजी भी जेल जा सकते हैं, बाबा भी जेल जा सकते हैं, महंत संत सब जेल जा सकते हैं। कर्म खराब करेंगे तो सब जेल जाएंगे। तो यहाँ क्या बोले? ब्राह्मण मत पूजिए जो हो बेगुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो बेगुण प्रवीण। पूजिए विप्र शील गुण हीना। शील गुण से हीन आदमी पहले तो विप्र होगा नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट हमारे रविदास कहते हैं ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और उधर कहता है कर्म प्रधान विश्व करीरा का जो 10 करे सो 10 फल का। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब कहिएगा बाबा सही क्या होगा? तो होगा क्या? उस चौपाई को कैसे सही करेंगे? पूजिए विप्र, नो जो उधर है अर्धाली के उधर, पूजिए विप्र शील गुणहीना है ना, और शूद्र नो, ये वाला नो को हटाइए, उठाइए, ये वाला नो को इधर सेट करिए, कान खटा चकाचक। पूजिए विप्र नो शील गुणहीना। यदि शील गुण से हीन हो विप्र तो पूजा मत करिए। और शूद्र गुणगण ज्ञान पर भी ना, यदि शूद्र है गुणी ज्ञानी तो पूजा करिए। उदाहरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1950 में संविधान लागू हुआ। क्या क्यों? इंडिया में उस समय में विद्वान नहीं था, क्यों नहीं संविधान लिखा दूसरा आदमी? बाबा साहब क्यों लिखे? पूजा होती है कि नहीं? बाबा साहब की फोटो है कि नहीं? संसद भवन में है कि नहीं बाबा साहब की फोटो? किसी आप ब्लॉक में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, जिला में चले जाइए, महात्मा गांधी की तस्वीर है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर है, तो वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। हाँ या नहीं? बताइए किसकी पूजा हुई है? जात देख के पूजा हुई है? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्या कहा गया पता है? मिसाइल मैन कहते हैं उसको, एटम बम का जनक है वही कलाम साहब, मुसलमान थे। ये भारत हम लोग सब मिलके रहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहने वाले हैं। ऐसा संविधान दुनिया में कहीं नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष संविधान। बताइए आपको समझ में आ गई? यहाँ अश्वत्थामा क्या है? किसका बेटा है? ब्राह्मण का बेटा है। कर्म खराब किया तो कन्हैया बगले में। ये बात समझ में आ गई कि शील गुणहीन आदमी से पूजा नहीं, पूजा होगी पूजा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? और यदि कोई बाबा टीवी पर से बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि गड़बड़ बोल रहा है। तो कहते हैं इसको कैसे लाया गया है? तो ब्राह्मण का बेटा। देखिए कर्म खराब किया तो कैसे लाया गया? शिबिराय निशंतम दामना बदद्वा रिपुंबला। कैसे जबरदस्ती उसको बांधा है रस्सी से। कैसे बांधा है? गुरु महाराज का बेटा है, ब्राह्मण है, लेकिन कर्म खराब किया तो किससे बांधा गया? रस्सी से बांधा गया।
जैसे पशु को नहीं लाते हैं, पशु को अच्छा रस्सी से किसको बांधते हैं? जानवर को बांधते हैं ना, ऐसे पकड़ के लाया। क्यों जी? 5 बच्चा निर्दोष बालक की हत्या करने वाला हत्यारा है, आतताई है, इसको रस्सी से नहीं बांधना चाहिए तो क्या करना? फूल की माला पहनाना चाहिए। आप ही बता दीजिए, किसी के 5 गो बच्चा को मारा है, निर्दोष बालक को मारने वाले को क्या किया जाएगा? फूल की माला पहना जाएगा? रस्सी से बांध के लाया। अब भगवान क्या बोलते हैं? जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनिए क्या बोलते हैं। बोले अर्जुन, मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि योसावनागात सुप्तानवधिन्नसि बालका। बोले अर्जुन, इस ब्रह्मणाधम को, ऐसा लिखा हुआ है भागवत में, ब्रह्मणाधम, इसको विच्छेद करिएगा तो ब्राह्मण प्लस अधम, ब्रह्मणाधम। बोला इसको छोड़ना ठीक नहीं, इसको मार। ये पापी है, निर्दोष बालक की हत्या किया है। धर्मवेत्ता पुरुष मत्तः प्रमत्तमन मुत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नवरिपुम हंतिम धर्मवीत। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान व्यक्ति को नहीं मारता है। देखिएगा, आप में यदि थोड़ी सी भी धर्म होगी तो असावधान आदमी को नहीं मारिएगा। जिससे भी लड़ाई होता है तो उसमें सावधान करके फिर लड़ाई करता है। मतवाला कोई है उसको नहीं मारना चाहिए, पागल है उसको मारना चाहिए। वो तो पागल है, दिमाग खराब है तो उसको मारिएगा। सोए हुए को नहीं मारना चाहिए, बालक को नहीं मारना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। हाँ, स्त्री की बात आई, मैया आप लोगों की बात। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, आप बताइए, आप ही को झगड़ा होता है? भोला बाबा को भी झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कौन बात को लेकर झगड़ा हुआ? तो हुआ क्या? वो दक्ष यज्ञ किया, सबको काट दिया, पार्वती को काट, अपनी बेटी को काट नहीं दिया, सब बेटी को दिया, इनको नहीं दिया। तो ये बोली जग में हम जाएंगे, तो भोला बाबा बोले कि सबको कार्ड मिला, तुमको कार्ड नहीं मिला, तो नहीं जाओ। जिद कर दी, लास्ट में नहीं मानी। तो जब आपकी पत्नी आपकी बात न माने तो लाठी फराठी से झगड़ा नहीं करिएगा, गाली गलौज नहीं करिएगा। उसी समय में भोला बाबा बोले, होई है सोई जो। अब जब हम भोले बाबा समझाए, कोई न समझे, तब तो मालिक जाने। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा, जब पत्नी बात न माने तो हार मान लीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ स्त्री को नहीं मारना चाहिए। जब शरणागत हो जाए हाथ उठा ले, आतंकवादी यदि हाथ उठा देगा तो उस पर गोली नहीं चलेगी, पता है? हाथ उठा दिएगा तो गोली नहीं चलेगा। तो शरणागत को नहीं मारना चाहिए, रथहीन आदमी को नहीं मारना चाहिए, जो भाग रहा है डर के मारे उसको भी नहीं मारना चाहिए। बोले ये तो सोए हुए बालक को मारा है, इसको छोड़ो नहीं। कौन बोले? भगवान। द्रौपदी के पास लेके आया। दुनिया में द्रौपदी जैसे नारी होना मुश्किल है साहब। गुरु पुत्र है, गुरु का बेटा है। ये रो रही है। अश्वत्थामा के माता का नाम है गौतमी। बोले आर्य मत मारिए, क्या करिए?
क्योंकि मैं बेटा के वियोग में जैसे रो रही हूं मैया, ऐसे तो इसको मार दीजिएगा तो इनकी मां रोएगी, आया ना, इसीलिए मत मारिए। लेकिन भीमसेन खड़ा हो गया, क्यों नहीं मारे, निर्दोष बालकों की हत्या करने वाला पापी है, क्यों न मारे। तो भगवान फिर निर्णय देते हैं, कृष्णवाद, श्री कृष्णवाद, ब्रह्म बंधुर हंतव्य, मैंने ब्राह्मण की पतित ब्राह्मण है, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आतताई कोई है, आतताई बधार होना, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। दोनों है, ब्राह्मण भी है, आतताई वाला काम किया है, तो इसको मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे बात। अर्जुन तो कंफ्यूज हो गया कि भगवान ही दो बात बोल रहे हैं, मय्यो भई मामनातम परिपाहि शासनम, बोले है अर्जुन मैं शास्त्र में दोनों बात बोला हूं, ब्राह्मणा धर्म को छोड़ना नहीं है, हाँ पतित ब्राह्मण को मारना नहीं है जान से, हाँ आतताई को छोड़ना नहीं है, तो आतताई वाला काम किया है इसीलिए छोड़ना नहीं है, अब ब्राह्मण है इसलिए जान से मारना नहीं। अर्जुन सोचा क्या करे क्या करे क्या करे, फिर सोच के आइडिया आया, जो संत जो विद्वान होता है उसको आप अपमानित कर दीजिएगा तो मौत के बराबर, समझदार के लिए इशारा काफी है, विद्वान लोगों को मारने की जरूरत नहीं, एक बात कह दीजिए तो मर जाएगा, बात से मर जाएगा, आया ना। लाठी का चोट तो कुछ देर असर करता है, लेकिन बानी का असर जिंदगी भर असर करता है, आया ना। क्या किए, बाल आधा उतार लिया गया, माथे में मणि था उसका, उसको उतार के शिविर से भगा दिया, ये तो अपमानित होके भगा दिया गया। तो बताइए, सांप में एक लाठी मार दीजिए अब फिर भागेगा तो फुफकार मारेगा नहीं। इस सोचने लगा अश्वत्थामा कि अब क्या करें, तो कौरव और पांडव के वंश में एक बीज था, एक बीज, कहां वो बीज है पता है, इधर सब मारा गया, दुर्योधन भी मारा गया, मर गया, 100 भाई में मर गया, तो कौरव खत्म, पांडव के 5 बेटा सब खत्म, तब बचा कहां कोई, पांडव न है, बेटा तो है नहीं कोई, आगे ले जाने वाला तो कोई है नहीं, एक बीज है, कहां, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती थी, अभिमन्यु भी मारा गया। तो कौरव और पांडव के वंश का बीज एक उत्तरा के गर्भ में था। ये अश्वत्थामा जब अपमानित हुआ तो सोचा कि बीजे खत्म कर देते, ये हमको अपमानित किया है ना, तो तुम्हारा बीज खत्म कर देंगे, वंश खत्म कर देंगे। जब ये गया है तो फिर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, और जब ये अनुसंधान किया तो 10 मास का गर्भस्थ शिशु था उत्तरा के गर्भ में, और वो जो बाण ब्रह्मास्त्र जब आने लगा उत्तरा की तरफ तो चिल्लाने लगी, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हे गोविंद हे ठाकुर। याद रखिएगा जब विपत्ति आ जाए, कोई न सहारा हो, भगवान को याद करिए, वो जरूर सहारा हो जाता है। बाकी बिहारी कन्हैया को पुकारे हैं तो कन्हैया आए, और कन्हैया कहां गए हैं, गर्भ में गए, कहां गए, गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ये जो ब्रह्मास्त्र गया है तो ब्रह्मास्त्र को रक्षा किया अपने सुदर्शन चक्र से, उस अस्त्र को कोई काट नहीं सकता। अच्छा तो उत्तरा के गर्भ में कैसे गए, एक सवाल हो सकता है। हनुमान जी, एक सवाल ऐसे रामायण में है, रामचरितमानस में, हनुमान जी लंका गए तो मुद्रिका कहां रखे थे, मच्छर जब बने तब, ये सवाल आता है। ऐसे यहां अभी भगवान जो उत्तरा के गर्भ में कैसे गए, अच्छा भगवान कहां नहीं जा सकते,
जब वो बड़ा बनते हैं ना तो राजा बलि का कितना नाप लिए जी, आकाश एक पग में, पाताल एक पग में, तीसरा पग में माथे पर दे दिए बलि के। जब बड़ा होने पर आते हैं तो दुनिया छोटी हो जाती है, और जब छोटा होने पर आते हैं तो दिखते भी नहीं। उस गर्भ में जाके रक्षा किए हैं। वो बच्चा देखा कि श्यामला सलोना छोटा सा घुंघराला बाल वाला ये कोई आदमी है जो मुझे ये आग से बचा रहा। नॉर्मली सामान्यतया बच्चा जन्म लेता है तो मेरी माँ क्या करता है, रोता है ना। तो आप जब बच्चा रोता है तो आप कहते हैं कि बच्चा ठीक है, और नहीं रोता है तो मन में होता है कि क्या बात है। ये बच्चा रोया नहीं, जन्म लिया तो रोया नहीं, तो क्या क्या परितः इच्छति इति परीक्षितः, चारों तरफ परीक्षा करने लगा। क्या परीक्षा करने लगा? मुझे जो रक्षा किया सो कहां है, रो नहीं रहा, उसको खोज रहा। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? परितः इच्छति इति परीक्षितः, चारों तरफ परीक्षा करने लगा कि वो कहां है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? परीक्षित। प्रेम से बोले परीक्षित महाराज की जय। उसका एक नाम और है विष्णुरात। उसका देखिए व्युत्पत्ति कैसे है, विष्णुनारातः दत्तः। विष्णुरात भगवान विष्णु के द्वारा मां के गर्भ में जो रक्षित है या रक्षा किया गया उसे विष्णुरात कहते हैं। तो परीक्षित मां के पेट में भगवान का दर्शन किया। इनके गुरु महाराज सुखदेव जी भी अमर कथा सुन लिए हैं, वो भी भगवान को दर्शन की आत्मज्ञान है। तो जैसे गुरु महाराज अब वैसे चेला महाराज। अब दोनों में जो कथा होगी तो कैसी कथा होगी जरा सोचिए, दिव्य कथा होगी कि नहीं होगी? एक बार जोर से बोले परीक्षित महाराज की जय। अब तो हम सुखदेव भगवान को जान गए कौन है, परीक्षित को जान गए कौन है। अब आइए